हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ घंटे क्या कुछ आपके पर्सन के दिमाग में डालने वाले हैं। इन आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या वो आपके बारे में सोचने वाले हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सेवन ऑफ वांड्स, Seven of Cups, Knight of Swords, the Sun, Two of Wands, Six of Swords, दो कार्ड आ गए गाइस, दोनों ही ले लेते हैं। द हर्मिट और किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आने वाले कुछ घंटे आपके पर्सन पर क्या कुछ चेंज करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों के लिए मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी नजर आ रही है और कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर चले गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के दिल में कुछ इस तरह की चीजें परिवर्तित हो गई या उनका दिल इस तरीके से बदल गया कि उन्होंने आपसे अचानक ही दूरी बना ली और आपके पर्सन ने दूर जाते समय एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। या और कई लोगों के लिए मुझे भी लग रहा है कि काफी समय से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से जब कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में इन आउट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना स्ट्रांग कमिटमेंट जो है वो आपको नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की गई हो या उनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आन पड़ी हो जिसकी वजह से आपके पर्सन चाह करके भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन उसके बाद उनको कोई मौका नजर नहीं आ रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ इस तरह की बातें कह दी कि अब उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपसे आकर बात करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी ही जाल में फंस गए हैं। आपके पर्सन अपनी ही बातों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आपके पर्सन शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी रहे होंगे, अपनी दुनिया को खुद बनाना चाहते होंगे। आपके पर्सन ने आपको ही दुनिया कैसी है इस तरह का रियलाइजेशन कराया होगा। आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि काफी इंटेलिजेंट इंसान रहे होंगे तो इस चीज में भी कोई तो राय नहीं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि हर इंसान से गलती होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इस तरह की चीजें कर बैठे जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि शायद आपके साथ रहना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और वो अपनी भूल को सुधारने चले। ऐसा भी होता है कि कई बार जब हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं तो वो इंसान के सामने हमारी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। और जब वैल्यू कम हो जाती है तो वो इंसान दूसरी दुनिया में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। तो कुछ इसी तरीके की कोशिश आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी।
जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्हें सिर्फ अपनी और अपनी ही पड़ी रहती थी और उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप उनसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन रुपए पैसों के पीछे भागने वाले इंसान है, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को चकाचौंध जिंदगी बहुत ज्यादा पसंद है, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन लग्जरियस चीजों को में जीना चाहते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा उनकी उड़ान हमेशा ऊंची रही है। उन्होंने हमेशा ऊंचे सपने देखे और उनको लगता है कि जो इंसान उनकी इन सब इच्छाओं को पूरी करेगा शायद वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लगता हो कि आपको छोड़कर ही उन्हें खुशियां मिल सकती हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान सही होता है या जब कोई इंसान किसी के लिए मैनिफेस्ट करता है तो उसकी आवाज यूनिवर्स तक जरूर पहुंचती है। तो आपके पर्सन अपनी खुशियां तो ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अक्सर वो रात में परेशान हो जाते हैं। तो रात में परेशान क्यों हो जाते हैं? वो रात में परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती है, और जब इंसान की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है तब उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो यहाँ पर भी आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होती हुई नजर आ रही है, और ये आने वाले जो घंटे हैं उसमें आपके पर्सन इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि उनकी रातों की नींद आराम हो जाएगी और वो रात भर सो नहीं पाएंगे और यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हर्मिट का कार्ड जो दिखाता है कि आने वाले कुछ घंटे आपके पर्सन पर भारी हो सकते हैं। उन्हें उन सब चीजों को याद करने पर मजबूर कर सकते हैं जिनको वो भूलना चाहते हैं, और अगर उन्हें ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है या उन्हें ये घंटे उनके ऊपर भारी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। चाहे चीजें कितनी भी बिगड़ गई हों वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो आपकी तरफ आते हैं और अगर वो सच्चे मन से आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उस इंसान की मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड जो दिखाता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी, और जब यूनिवर्स को वो याद करेंगे यूनिवर्स उनके फेवर में खड़ी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर अब ये घंटे उन पर, अगर ये आने वाला टाइम उनके ऊपर हावी हो जाता है और अगर उन्हें आपकी याद बेहद सताती है और वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, और अगर अब वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन सही मायने में अपनी गलती को मानकर आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आने वाली 7 डेज तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, या 7 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 आज की रीडिंग में इम्पोर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय वो आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, जिसकी वजह से जब कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था तो आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले, आज वो अपनी उसी दुनिया में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो अपनी खुशियों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और शायद इसी वजह से आज वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनकी हेल्प करेगी, और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।